प्यारे दोस्तों, आज का दर्द भरा वाकया एक ऐसी औरत का है जिसने अपनी ज़िंदगी के तमाम राज अपने शौहर से छुपा कर रखे, जिसकी वजह से उसे जवानी में ही मौत आ गई। वो पुरस्रार हकीकत क्या थी, आज की वीडियो में जानते हैं। इस औरत का शौहर कहता है कि शादी के 2 दिन बाद ही मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। जब मैं बीवी को दफनाने लगा तो काले रंग की बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थी। मुझे लगा ये बिल्लियां यहीं रहती होंगी। मैं रोज बीवी की कब्र पर जाता तो वही बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रही होती और मुझे देखकर कब्र से मिट्टी हटाने लग जाती। मैंने मौलवी साहब को बताया। मौलवी साहब ने कब्र खोलने का हुक्म दिया। मैंने बीवी की कब्र की खुदाई की तो मेरा कलेजा फट गया। मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक बाकिरदार औरत मिली है। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि आज तक मैंने किसी औरत के साथ भी अपने किरदार को मैला नहीं किया था, इसलिए मुझे एक नेक बीवी मिली है। अपने कमरे में जाने से पहले मेरे कज़न, जिसके वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, वो हमारे घर हमारे साथ ही रहता था। मेरे कज़न ने मुझे रोका और कहने लगा, भाई मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी एक नेक औरत से शादी हुई है, लेकिन ये मत भूलो कि जैसा माजी तुम्हारा रहा है वैसा उसका भी रहा हो। ज़रूर कोई ना कोई बात उसके माजी में भी हुई होगी, क्योंकि तुम ही तो कहते हो जैसी औरत होती है मर्द भी उसको वैसा ही मिलता है। मैंने कहा ये बात तो है, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं था। मैं अपने अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ। अगर वो भी गुनाहगार हुई तो उसने भी तौबा कर ली होगी। मेरी बात सुनकर मेरा कज़न हंस पड़ा। अच्छा, आपको कैसे पता कि उसने तौबा पक्की की है या कच्ची? मैंने कज़न से कहा, मुझे उलझाओ मत, मुझे अल्लाह तबारक ताला पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बीवी पाकीज़ा होगी। उसने कहा, ठीक है भाई, तुम जाओ, फिलहाल तुम बहुत खुश हो। तुम्हारे दिमाग पर इस वक्त सिर्फ बीवी ही सवार है, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, बस मुझे तुम्हारी फजूल बहस की ज़रूरत नहीं। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अपने कज़न की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब मैंने घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखा जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, तब मेरा दिल पिघल गया। मैं जानता था कि ऐसी औरत ही कर सकती है जिसके दिल में सिर्फ शौहर की मोहब्बत हो, लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी ज़िंदगी अजाब होने वाली है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा तो उसने मुझसे बहुत दिल लगी वाली बातें की और कहने लगी, मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ ही एक वफादार औरत की तरह गुजारूंगी, कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। मैंने उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया तो बहुत खुश हो गई। अपनी बीवी को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे करने के बाद उसका दिल जीत चुका था, लेकिन सुबह सवेरे ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैं हैरान हो गया कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बज सकता है। दरवाज़ा बजाना तो इंसान का काम है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो भी सोच में पड़ गई, बल्कि उसके चेहरे पर 1000 रंग आए और गुजर गए, जैसा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। तब वो कहने लगी, किसी इंसान ने दरवाज़ा बजाया होगा, हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये काम किसने किया है। मेरी बीवी जब कमरे से बाहर आई तो उसने जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी के किरदार पर फिदा हो गया। इतने में मेरी अम्मा आई, मुझसे कहने लगी, बेटा एक मसला हो गया है, वो सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। मैं सुनकर परेशान हो गया कि क्या मसला हो सकता है। अम्मा ने कहा कि घर में से सारा राशन चोरी हो गया है, एक भी चीज़ खाने को नहीं है। तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं, पता नहीं कौन हमारे किचन से खाने का सारा सामान उठाकर ले गया। लगता है कि किसी ने चोरी की है। अम्मा की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। अम्मा, आजकल राशन कौन चोरी करता है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे कहा, ज़्यादा भाषण मत दो, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। जाओ और जाकर सारा राशन लेकर आओ, नाश्ता भी बनाना है। मैं अपनी अम्मा के कहने पर बाजार चला गया, खाने पीने का सारा सामान लिया और जैसे ही मैं घर के करीब आया तो मुझे घर से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये चीखें किसी औरत की लगती थी, जैसे मेरी बीवी चीख रही हो। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला।
मुझे सख्त परेशानी होने लगी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से लाते मारना शुरू कर दी, लेकिन घर के अंदर से दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने अम्मी को कॉल की, कज़न को भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया। फिर अचानक अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मैं उन पर बरस पड़ा। अम्मा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ, आपको पता नहीं था? आपने ही तो मुझे राशन लेने के लिए भेजा था। और ये अंदर से आवाज़ें किसकी आ रही थी? क्या आप लोगों ने मेरी बीवी शाजिया को कुछ कहा है? नहीं बेटा, हमने तुम्हारी बीवी को क्या कहना है, मैं वॉशरूम में थी इसलिए देर हो गई। ये कहकर वो अंदर चली गई, लेकिन वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। लगता था जैसे वो मुझसे कोई बात छुपा रही हो। मैं फौरन अपने कमरे में आया। मैंने देखा मेरी बीवी भी पुरसुकून अंदाज में बैठी हुई थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ है। कहने लगी, कोई बात नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं कब का दरवाज़ा बजा रहा हूँ, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? कहने लगी, गलती हो गई, आइंदा मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ से चीखों की आवाज़ किसकी आ रही थी? कौन था जो यहाँ चीख रहा था? मेरी बीवी ने घबराकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे ये तो बता सकती हो कि ये आवाज़ें किसकी थीं? और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये आवाज़ें हमारे घर के अंदर से ही आ रही थी। जी आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर खुद बड़ा हैरान हुआ। खैर मैं राशन लेकर आया तो नाश्ता बनाते हुए कितनी देर हो गई, लेकिन मेरी बीवी को अपने कमरे से गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और अभी तक वो किचन से नहीं आई थी। मुझे लगा मुझे अब जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उसका पहला दिन था। अम्मा ने कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी के कोई नखरे नहीं उठा सकती, मैं खुद बीमार रहती हूँ, वो घर की सफाई और खाने पीने का खुद इंतजाम करेगी। इसलिए मेरी बीवी शादी के पहले दिन ही उठकर नाश्ता बना रही थी, लेकिन 1 घंटा हो गया था। मैं उसको किचन में जाकर देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा उठकर खोलने लगा तो देखा दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। मैं दरवाजे के ऊपर मुक्के मारने लगा, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया और कहा, मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो। वो आया और उसने दरवाज़ा खोला और मुझे कहने लगा, दरवाज़ा तो पहले से खुला हुआ था भाई, मुझे लगता है कि आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुझे अपना कज़न भी इस वक्त बुरा लग रहा था। मैं फ़ौरन किचन में गया, देखा तो मेरी बीवी आराम से नाश्ता बना रही थी। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मैंने अपना सारा गुस्सा अपने कज़न पर निकाल दिया। मेरी बातें सुनकर मेरा कज़न हंस पड़ा और बोला, भाई मैं तो आपको अक्लमंद समझता था, मैंने सोचा था कि आप ये बात खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको तो हर बात खोल खोल कर बताना पड़ेगी। मैं कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? पहले ही मेरा दिमाग गुमा हुआ है। मैंने अपने कज़न को कहा तो वो हमदर्दी करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई कुछ दिनों बाद अपनी बीवी की असलियत समझ जाओगे। ये कहकर वो चला गया। कुछ देर बाद मेरी बीवी मेरे कमरे में नहीं थी। मैंने उसे इधर उधर तलाश किया। अचानक मैंने देखा वो मेरे कज़न के कमरे से निकल रही थी। उसको इस तरह देखकर मुझे बहुत शक हुआ और बुरा भी लगा। वो एक दिन की दुल्हन थी, उसे मेरे कज़न के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे कज़न के कमरे में क्यों गई थी? मेरी बात पर वो घबरा गई। पहले तो वो नजरें चुराने लगी, फिर बोली, मैं वहाँ पर सफाई करने गई थी। मैंने कहा, इतनी सुबह तुम्हें सफाई करने की क्या जरूरत पेश आ गई, और तुझे कैसे पता चला कि इस घर में कितने कमरे हैं? ये बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं पहले दिन से यहाँ पर नाश्ता बना सकती हूँ तो मैं घर की सफाई क्यों नहीं कर सकती? फिर मैंने खुद ही सफाई करना शुरू कर दी। मुझे लगा मेरी बीवी को मेरी अम्मा का ये कहना कि तुम नाश्ता खुद बनाओगी बहुत बुरा लगा। तब मैंने बात को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे मुंह बना लिया। मैं बात करने की कोशिश भी करता तो वो मुझसे बात ना करती। पूरा दिन यहाँ तक कि शाम भी गुजर गई, लेकिन मेरी बीवी का मुंह सीधा ना हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। रात का खाना खाते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुमने किस बात पर मुंह बना रखा है? वो बोली कि मुझे मेरे घर ले जाइए, खुदा का वास्ता है, मुझे इस घर में ना रखिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर पूछा। वो बोली, मैं अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती। या तो आप मुझे अलग घर ले दें या फिर मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ाएं। तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ है
मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने सर झुका लिया। नहीं, मुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं, बस मुझे नया घर चाहिए जहां मैं आराम और सुकून के साथ रह सकूं। तुम्हें ऐसा कौन सा सुकून चाहिए जो इस घर में नहीं? मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मा और अब्बा के घर छोड़ आता हूँ। वो मुझे हैरत से देखने लगी। फिर उसने भी अपना सामान पैक कर लिया। मैंने उसका सामान अपनी गाड़ी में रखा और उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। उसके अब्बा जी से कहा कि मेरी बीवी कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रहना चाहती है, आप सबको याद कर रही थी। मैंने अपनी और अपनी बीवी की लड़ाई के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, बस बीवी को छोड़कर घर आ गया। घर आते ही मेरे कजन ने मुझे हाथों हाथ लिया और कहने लगा, तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी बीवी के कहने पर उसे अपने अम्मा अब्बा के घर छोड़ दिया। लोग ऐसा करते हैं लेकिन अपनी बीवियों को दबा कर रखते हैं, पर तुम्हें तो अपनी बीवी को काबू ही नहीं करना आता। कल को जब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम दूसरे दिन ही उसे उसके अम्मा अब्बा के घर छोड़ आए तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें नहीं पता, वो मर्द जो अपनी बीवी की बातों पर चलता है, लोग उसे नाचने वाला बंदर कहते हैं। तुम भी अजीब हो भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा कजन ये कहकर अपने कमरे में चला गया। अब वो किसी से फोन पर लड़ झगड़ कर बातें कर रहा था। वो खुद भी बहुत गुस्से में लग रहा था। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे शक में डाल दिया। हम सब लोग रात का खाना खा रहे थे जब अम्मा ने पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ गई। मेरे बोलने से पहले ही मेरे कजन ने एक अजीब बात कह दी। कहने लगा, खाला आपको मेरे दोस्त वकार की शादी याद है, जिसकी शादी 3 साल पहले हुई थी? अम्मा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम आज उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? उसकी बीवी भी इस तरह बार बार मायके जाती थी और वहाँ जाकर पता चला वो अपने पुराने आशिक से मिलती थी। जब लड़कियां बार बार मायके जाने की जिद करें तो उनके शौहरों को समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना कोई लड़की बिला वजह अपने शौहर का घर छोड़कर अपने ससुराल नहीं जाती। भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी का भी मायके में कोई चक्कर है, वरना वो ख्वामखा छोटी सी बात का बहाना बनाकर फौरन अपने माँ बाप के घर ना जाती। जरूर कोई ना कोई बात होगी। मैंने कहा, तुम बहस ना करो, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। भाई, भरोसा तो आपको होगा ही, क्योंकि आप उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, लेकिन हम तो अंधे नहीं हैं, हमें सब कुछ नजर आता है। मैं अपने कजन की बहस सुनकर तंग आ चुका था। मैंने कहा, मैं अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को उस घर से लेने जा रहा हूँ। अब अगर तुमने कोई और बात की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मैं उठा ही था, तब मेरा कजन हंसकर कहने लगा, तुम्हारी बीवी कुछ देर पहले वापस आ चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं है। जरा देखो तो, उसने तो किसी को बताना भी गवारा नहीं किया। ये सुनकर मैं हैरान हुआ था। अगर वो आ गई थी तो फिर मुझे नजरअंदाज क्यों किया? मैं भी तो घर में ही था, मगर मैं अम्मी के कमरे में था। शायद वो अपने कमरे में चली गई होगी। मैं फौरन अपने कमरे में गया तो सामने वाला मंजर दिल को रुला देने वाला था। मैंने देखा मेरी बीवी औंधे मुंह पड़ी थी, उसके साथ एक कागज पड़ा हुआ था, जबकि उसकी रंगत नीली पड़ चुकी थी। वो होश में नहीं लग रही थी। मैंने उसके बाजू हटाए, उसको सीधा किया, मगर ये देखकर हैरान था कि उसकी रूह इस दुनिया से परवाज कर चुकी थी। मेरी बीवी फौत हो चुकी थी। मेरे जहन को जोर का झटका लगा और फिर उसके पास रखे कागज को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। जो कुछ उसने लिखा था वो किसी भी शख्स के होश उड़ाने के लिए काफी था। खत में लिखा था कि मैं अपने शौहर से माफी मांगती हूँ, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पर शर्मिंदगी है। मेरा किरदार ऐसा नहीं कि मैं अपने शौहर की आंखों से आंखें मिला सकूं। वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन शादी से पहले मैं बहुत सारे मर्दों के साथ ताल्लुक बना चुकी हूँ। मैं खुद को अपने शौहर के काबिल नहीं समझती, इसलिए मैं आज अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। ये पढ़कर मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन ही निकल गई। मेरी आंखों में आंसू थे और इसका धोखा देना भी मुझे बुरा लगा था और उसका मरना इससे भी ज्यादा बुरा लगा। फिर ये बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब खानदान वाले इकट्ठे हो गए। मेरी बीवी के मायके वालों को भी इस खत का पता चला तो वो भी हैरान थे। कहने लगे ये सब झूठ है, हमारी बेटी पाक दामन थी। अपनी बेटी के बारे में हम तफ्तीश करवाएंगे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी बहुत नेक थी, जिंदगी भर उसने किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा
और ये खत भी उसका नहीं हो सकता। मैं अपने मायके वालों की बात सुनता या अपने गम को देखता। मैंने ये बात उन पर छोड़ दी और अपनी बीवी का मामला अल्लाह तबारक ताला पर छोड़ दिया। बीवी को दफन करने के लिए उसके आबाई कब्रिस्तान ले गया। मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त नाराज थे। वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। लगता था कि उन्हें अपनी बेटी की मौत पर मुझ पर शक था। वो मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि ये खत मुझे उसके सराहने मिला था, लेकिन उनको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। मैं भी खामोश हो गया। मैं किसी तौर पर भी अपने आप को मजीद गम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने और किसी बात का असर लेना बंद कर दिया। फिर एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा जिसने मुझे रिश्तों की हकीकी पहचान करवा दी, और वो था एक ऐसा वाकया जो कि बिल्कुल इत्तफाकिया हुआ था। मेरी बीवी को दफन करते हुए 2 स्याह रंग की बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थी। मुझे लगा ये बिल्लियां कब्रिस्तान में रहती होंगी, इसलिए यहाँ पर आ गई हैं। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, तब मैं उसकी कब्र पर दुआ करने चला गया। मुझे न जाने क्यों ये सारी बात झूठ लग रही थी। लगता था उसकी खुदकुशी के पीछे कोई वजह जरूर है। इत्तेफाक से वो दोनों बिल्लियां अभी मेरी बीवी की कब्र के पास ही थी और वहीं बैठी रो रही थी। एक दफा तो मुझे उन बिल्लियों से डर लगा। मैं उठकर वापस आने लगा तो उन बिल्लियों ने मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। वो अपने पाँव से मिट्टी हटा रही थी। मैं खौफजदा हो गया। वो दोनों बिल्लियां कब्र के चारों तरफ घूम रही थी। मुझे इस बात ने बड़ा ताज्जुब में डाल दिया। मैंने सोचा कि मुझे ये बात किसी आलम या किसी बड़े बुजुर्ग को बताना चाहिए। हो सकता है उसके पीछे कोई और वजह हो। मैं फौरन इमाम मस्जिद से मिला और उनको बताया। उन्होंने कब्र पर दुआ की और फिर कुछ देर वहां बैठे रहे। वो बिल्लियां अभी तक कब्र के चारों तरफ घूम रही थी। मौलवी साहब कहने लगे, कब्र को खोला जाए। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। हम सब डर रहे थे, लेकिन गोरकर ने हिम्मत की और मेरी बीवी की कब्र को खोला। मैंने देखा मेरी बीवी के हाथ पांव हरकत कर रहे थे और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो सांस ले रही है। ये देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने बीवी को वहां से निकाला। हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए, मगर हैरत की बात यह थी कि वो दोनों बिल्लियां अब वहां से गायब हो गई थी। मैंने उन्हें कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए देखा था। अस्पताल वालों ने बताया कि आपकी बीवी शदीद कोमा में है। कोमा 1 हफ्ते या महीने का भी हो सकता है, लेकिन आप दुआ करें। आपकी बीवी बहुत ज्यादा घुटन और खौफ का शिकार हुई है। मैंने अपनी बीवी के सराने बैठकर दुआ करना शुरू कर दी, क्योंकि अब मैं हकीकत जानना चाहता था। ठीक 15 दिन के बाद मेरी बीवी को होश आ गया, लेकिन उसी दिन मेरा कज़न घर से फरार हो गया। शायद वो समझ गया था कि सारा सच मेरी बीवी मुझे बता देगी, और हुआ भी यही था। होश में आने के बाद मेरी बीवी ने ये इंकिशाफ किया कि मेरा कज़न पहले दिन ही मुझे धमकाता था। उसे कमरे में अकेला देखकर उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता था, जिस पर मेरी बीवी शोर मचाती थी, मगर मुझे बताने से डरती थी। शादी से पहले मेरा कज़न मेरी बीवी को जानता था। मेरी बीवी उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और वो उसे कॉलेज में भी तंग किया करता था। मेरा कज़न जानता था कि मेरी बीवी एक सीधी सादी लड़की है जो मर्दों से डरती थी। इसी बात का मेरे कज़न ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और शादी के बाद भी उसे मुसलसल तंग करता रहा। शादी के बाद जब मेरी बीवी उस घर में आई तो उसने मेरी बीवी को मार ही डाला, लेकिन कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और जब अल्लाह तबारक ताला किसी को बचाना चाहता है तो सारी दुनिया मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बीवी का कहना था कि जब उस दिन वो घर गई तो शाम को मेरी याद आने पर वो खुद ही वापस आ गई थी, मगर उसे कमरे में अकेला देखकर मेरा कज़न उसके कमरे में चला गया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। मेरी बीवी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और बदले में उसने एक डंडे से मेरी बीवी के सर पर वार किया, जिससे मेरी बीवी का सर तो नहीं फटा मगर वो कोमा में चली गई और हमें लगा कि वो मर गई है। मेरे कज़न ने वो झूठा खत लिखकर मेरी बीवी के सराने रखा ताकि किसी को शक ना हो। ये बात तो यहाँ तक ख़त्म हो गई, मगर मुझे वो बिल्लियों वाली बात समझ नहीं आई थी। मैंने बीवी के सामने उन बिल्लियों का जिक्र किया तो मेरी बीवी कहने लगी ये दोनों बिल्लियां उसी की पालतू बिल्लियां थी जो शादी से पहले उसने अपने घर में पाल रखी थी और अभी तक वो दोनों उसी घर में रहती थी। मेरी बीवी ने उन बिल्लियों की बहुत खिदमत की, उन्हें पालकर जवान किया और वो दोनों बिल्लियां मेरी बीवी और उसके घर वालों की बहुत वफादार हो गईं।
मैं बड़ा हैरान था कि अल्लाह तबारक ताला ने कैसे उन दोनों बिल्लियों के जरिए मेरी बीवी की जान बचाई थी। मैं उसी वक्त सजदे में गिर गया। वो सारी कायनात का मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है। मेरी बीवी अब बिल्कुल ठीक थी, मगर मेरा कज़न घर से फरार हो चुका था क्योंकि ये पुलिस केस था। उसने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी। आज इस बात को 1 साल गुजर गया है। मेरा कज़न 1 माह बाद पकड़ा गया था। अब वो जेल में अपनी सजा काट रहा है और मैं अपनी माँ और बीवी के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो अपना दिफा खुद कर सके। अगर उन्हें कोई तंग कर रहा हो या उनकी सादगी का नाजायज फायदा उठा रहा हो तो वो अपना दिफा कर सकें और अपने वालिदैन या अपने शौहर को तमाम बातों से आगाह कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।